हाँ चला गया है। बताओ क्वेश्चन ए, बताना। भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना, नया डाटा के अनुसार। भारत के कुल तटीय सीमा, नया डाटा, नया डाटा, नया डाटा। 11,098 किलोमीटर है ना, लिखा था कल। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य और सबसे छोटा राज्य गोवा। और सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। सबसे कम पांडिचेरी। सब कल बताए थे पर लिखाए बड़ा वाला, ठीक है। पांडिचेरी। इसमें बताए थे गुजरात की सीमा कितनी लंबी है, 2, 3, 4। हाँ 1663 है, नया में 2340। 2, 3, 4 0 कैसे, सिंपल है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 0। और इसका 3083, किसका, अंडमान निकोबार का 3083। और सबसे छोटा था कौन सा मेरा, पांडिचेरी केंद्र शासित में और राज्य में गोवा। पहले गोवा का था 100 किलोमीटर, 101 किलोमीटर था, अब हो गया है 193। 193.95, इसको 94 कह सकते हैं, लगभग 194 किलोमीटर। ये कल पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, तट रेखा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तट रेखा। और तो कल पढ़े थे कि सबसे अधिक सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक सीमा किस राज्य का लगता है, कल पढ़े थे ना। राज्य में सबसे अधिक सीमा किसका लगता है, यूपी का 8 गो, ठीक है। 8 राज्य और एक देश जिसमें पढ़े थे, एक यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। कोई दिक्कत नहीं। भारत के पढ़े थे, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो ना तो समुद्र से मिलता है ना किसी विदेशी देश के साथ। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। और 2 गो दिल्ली, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ तो कर्क है उत्तर में, तो वहां पर लिखा था दक्षिण में और उत्तर में। वहां पर देखो, वहां पर अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहां पर नक्शा काम करेगा। जैसा देखो, अब जैसे हम बोले थे कि ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि जो कर्क है का ज्यादा निकट है, और 4 गो राज्य का नाम दे देगा, 4 गो स्थान का नाम दे देगा। और सब तो क्वेश्चन हम ना हम पढ़ा सकते ना कोई पढ़ा सकता। सब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, सब दिमाग लगाना पड़ेगा। वही बोलेंगे मैप थोड़ा सा इसको देख लो, चैप्टर से याद हो जाएगा, इसमें पूरा मैपे है। देखो ये सब पढ़े थे कि भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल से भी लगता है और स्थल से भी। इसमें म्यांमार, बांग्लादेश और कौन सा था, पाकिस्तान। ये पढ़ लिए। फिर कल पढ़े थे ये सब तटीय सीमा की लंबाई, ये था पुराना वाला, और वो पढ़े थे नया वाला। कल यहीं से चालू किए थे ना, कल चालू हुआ यहीं से। आज डालो हेडिंग, भारत की तट रेखा। हाँ आप पढ़ेंगे तट रेखा को क्या बोलते हैं। भारत की, जैसे तुम लोग जीके पढ़ा होगा इतिहास में कि वास्को डी गामा किस तट पर आया था, पढ़ा है ना। वास्को डी गामा किस तट पर आया था, हाँ कालीकट बंदरगाह था। और किस तट पर, केरल के मालाबार तट, ठीक है। अब तट का नाम पढ़ेंगे, कहां से कहां के तट का नाम बोला जाता है। हाँ
नहीं, हम देखो एक चीज जो कल ही बोले थे कि हम जो बता दें कॉपी देखो, और चाहे तो किसी का नोट्स, और नोट्स बताए थे ज्ञान बिंदु और नोट्स बड़ा अच्छा बनाया गया है। देखो अब ये है भारत का मैप, दिख रहा है ना। देखो हम इसी में बना देते हैं भारत का नक्शा, मैप जो कहो। अब देखो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, फिर यहाँ पर मुंबई, कर्नाटक, केरल, ये सब का लिखाए थे नाम। अब बोलेगा, अब क्वेश्चन देता है उड़ीसा के तट को क्या कहते थे, क्या बताएंगे? क्वेश्चन देते उड़ीसा के तट को क्या बोलते थे, क्या बताएंगे? है किसी मालूम उड़ीसा का तट को? बोलेगा गुजरात का तट का नाम क्या है, क्या कहेंगे? ये गुजरात के तट को बोलेगा सर, गांधी राजधानी हो गया ना। ये सब पूरा ऐसा क्या है, भारत की तट। ऐसे हम पढ़ेंगे सबका तट को हम क्या क्या बोलते हैं। ऐसे जैसे बना रहे हैं ना, उसे बनाओ अपना कॉपी में, सिर्फ नीचे का पोर्शन बनाना, ठीक है। अपना कॉपी में नीचे का पोर्शन बनाओ, भारत का नीचे का पोर्शन। अच्छे, हमको लिखना है, इसमें जगह लेना है, ठीक है। हमको जगह इसमें ढूंढना, तब। अब देखो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है, सब जानता है कौन सा? गुजरात। जो गुजरात का तट है, अब गुजरात के तट बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, देखो उसके नीचे जस्ट दमन है। देखो गुजरात से लेकर के दमन का, देखो यहाँ पर नक्शा में देखो दमन दिख रहा है, गुजरात का लास्ट पॉइंट पर कौन सा हिस्सा है? दमन। यहाँ पर हम शो करते हैं दमन। देखो नीचे आओगे तो मिलेगा, यहाँ पर कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। ये पूरा इलाका हो गया महाराष्ट्र का, दमन से यहाँ पता कौन सा राज्य है? गोवा। देखो उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है? देखो ये वाला भाग हो गया कौन सा? महाराष्ट्र। ये हो गया महाराष्ट्र, और नीचे हो गया कर्नाटक, राज्य हो गया। और यहाँ से जो राज्य यहाँ से चलता कौन सा? केरल। यहाँ से केरल। तो वो चारों के अलग अलग नाम है। तो गुजरात से पूछेगा दमन तक तो कौन सा तट? काठियावाड़ तट। अब जैसे हम जानते हैं केरल, केरल का कौन सा तट है? मालाबार। केरल का केरल के तट को बोलते हैं कौन सा तट? मालाबार तट। अब यहाँ से यहाँ गोवा से लेके केरल तक का जहाँ तट है, इसको बोलते हैं कौन सा? कोंकण तट। नाम पढ़ा होगा कोंकण रेलवे, नाम सुना था ना, पढ़ाए थे कोंकण तट। और दमन से लेके गोवा तक का जो तट है, इसको बोलते हैं केनरा तट। केनरा तट। देखो ज्यादा फेमस इसमें ये बोलते हैं भारत का पूर्वी साइड, ये पश्चिमी है, पश्चिमी भाग, और ये है पूर्वी भाग। तो बोलेगा सिंपल एक क्वेश्चन दे देगा कि भारत के पूर्वी तट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं। तब बोलेगा पूर्वी तट, तो उसमें एक ही ऑप्शन देगा कौन सा? देखो ये हो गया पश्चिमी तट का आंसर, मालाबार तट। इसमें बड़ा है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा, तो नाम देता है आंसर मालाबार। स्पेशल पूछे गुजरात से लेके दमन तक कौन सा तट? काठियावाड़। दमन से लेके गोवा तक कौन सा तट? केनरा। गोवा से कहाँ तक?
केरल तक का जो तट है वो कौन सा, कोंकण। और ये केरल के तट क्या बोलते हैं, मलाबार तट। यहाँ पर कह सकते हैं कन्याकुमारी, मतलब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु। अभी ऐसे से चलेगा कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कौन सा, कोरोमंडल तट। एक चलता है यहाँ पर ट्रेन, कोरोमंडल एक्सप्रेस। यहाँ पर देखो कौन सा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश मान लेते हैं, कौन सा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से देखो ऐसे से इसका विस्तार ऐसे से है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऐसे फिर यहाँ से जो राज्य है वहां पर उड़ीसा है, ठीक है। तो देखो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का जो तट है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट है। और उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट, कौन सा, उत्कल तट है। अब देखो क्वेश्चन कहीं से पूछे आराम से बता देना। गुजरात वाला काठियावाड़, ये क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में, ठीक है। जो दांडी पढ़ा ना, दांडी, हाँ वही का पूछा, किस तट था, काठियावाड़ तट पे। फिर केंद्रा, कोंकण, मालाबार, तमिलनाडु के तट बोले तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, केरल भी यहाँ पे से कन्याकुमारी पड़ता है, यहाँ पर कोरोमंडल तट, यहाँ पर कौन सा, उत्तरी सरकार, और यहाँ पर कौन सा, उड़ीसा तट यहाँ पर है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा तट उसका नाम दे दिया गया है। कोई दिक्कत, ऐसे करके नक्शा बनाओ, ऐसा ही करके लिखना उसमें। आगे फिर लिखेंगे वन लाइनर, तो लिखे पड़ेगा गुजरात से दमन का तट काठियावाड़, दमन से गोवा का तट कौन सा, केंद्रा, फिर गोवा से कहाँ तक, केरल का तट कोंकण, फिर कोंकण, फिर केरल के तट को मालाबार तट। क्या चीज, सिर्फ बनाने, दक्षिण भारत बनाना आसान है। देखो दक्षिण भारत, देखो ऐसे बना दो, हमको तो आता बना, लेकिन फिर इसका यूज किया हम। ऐसे गुजरात ऐसे लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे घुमा दो इसको, बस यहाँ से क्या जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो बनाना सिंपल है, और थोड़ा खाली बड़ा बनाओ कि थोड़ा गिजबिजाए नहीं। दक्षिण भारत बनाना, नीचे का हिस्सा बनाना आसान है, ऊपर थोड़ा सा कठिन लगता है तुम लोग को। अब चोरी से चोरी बना, चोरी से, हाँ बस। जैसू बनाओ भी बना के खाली दर्शाना हमको, खाली स्टेट का नाम देना, फिर हमने तो लिखा भी देंगे। मेला में सब होता है, नहीं तिब्बत यहाँ पर है ना, उस पर कब्जा किया चीन, चीन का रानी बीजिंग है। चीन एक स्वतंत्र देश था, इस पर कब्जा कर लिया पूरी तरह 1959 में। हाँ तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब ना दलाई लामा भारत भाग गया। दलाई लामा जो है ना भारत आ गया। हाँ वहाँ के जो मेन होता है उसको दलाई लामा का नाम जानते हैं, उसका कुछ नाम कुछ और होता है, लेकिन मेन होता दलाई लामा। लिखा गया ना, ठीक है। आप बताओ, आओ सेवन सिस्टर की ओर। सेवन सिस्टर में क्या राज्य है, सात, कौन कौन सा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये मेरा सेवन सिस्टर का स्टेट भारत का। कहाँ शुरू होता है सेवन सिस्टर, तो सिक्किम आता है कि नहीं सेवन सिस्टर में, सिक्किम नहीं आता, ठीक है। ये जो यहां से जो देख रहा है, यहां से देखो, यहां से हो गया कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से यहां से जो जुटा हुआ उसको बोलते हैं चिकन नेक, पता है ना, ये जो एरिया है चिकन नेक।
काजी बोल रहा है पाकिस्तान मिल जाना चाहिए। साहब हम सोच ले सब ना होगा। देखो इसका इसका सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। 7 राज्य कौन कौन सा है इसमें जो। देखो 7 सीटर की बात करें, सब इसका पूरा क्षेत्रफल जान लो पहले। इसका कुल एरिया कितना है। कुल एरिया 2.62 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए पीछे यहाँ पर कौन सा राज्य है बताइए वाला। ये अरुणाचल। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में ही। देखो यहाँ पर से, यहाँ से कौन सा राज्य ये वाला। देखो यहाँ पर कौन सा है, नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम और फिर बगलवा में त्रिपुरा। कुछ ही कर रहा है मोबाइल में। नागालैंड, फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा ये, मणिपुर, उल्टा हो गया रखो ना हम, कुछ नहीं उल्टा होगा। देखो यहाँ से इसको बांट देते हैं। ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मेरा मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया इसका, ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश पड़ेगा ना, ये वाला बांग्लादेश। अच्छा ये पूरा ऐसे दिख रहा है ये वाला, ये पूरा क्या जाएगा, असम। ये पूरा का पूरा असम, और ये वाला जगह मेघालय। इसमें 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया एग्जाम पूछता है बहुत, कहाँ है तो मेघालय में। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में ही, ठीक है। अब पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है, और जगह पूछेगा मासिन राम। पहले चेरापूंजी था। तो कुल एरिया कितना हो गया, और कुल कितना इसमें राज्य है। 7 सिस्टम मतलब कितना राज्य, कुल 7 राज्य इसमें है, ठीक है। अब पूछेगा कि ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम चिकन नेक। ये वाला एरिया यहाँ से जो पड़ेगा ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कौन सा, सिक्किम। सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। ये कहता है भारत के साथ किससे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं चिकन नेक से। तो लिखना कि 7 सिस्टर भारत के चिकन नेक देता है। मुर्गा देखा ना, मुर्गा सदा गर्दन पतला होता है, चिकन नेक के साथ जुड़ा है। यहाँ से चिकन नेक, सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय, मासिन राम। ये भी लिखा देते हैं नीचे। तो सबसे ज्यादा वर्षा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा बताओ तो। सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य भी लिख देते हैं, सबसे बड़ा राज्य 7 सिस्टर में। सबसे अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटा हाँ सबसे छोटा त्रिपुरा। ताकि याद करो लिखाए थे जीएसटी नंबर,
जी से गोवा, एस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा। ए कुछ ही कर रहा। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य इसमें आएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना ध्यान देना, सेवन सिस्टर का, इन्हें की याद रख लेना, पूरा भारत का। कौन सा? त्रिपुरा, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा वर्षा, मतलब 20 कह सकते हो कि भारत में लिख रहे हैं, 20 में लिख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा, मासिन राम स्थान है मेरा, मासिन राम। नहीं लगता पूरे, ये पूरे विश्व का है। हाँ, मासिन राम मेघालय। अरे नहीं तो ऐसे नाम लिख लो, हेडिंग दे के लिख लो, छाप लो। मासिन राम मेघालय। अब मेघालय बहुत फेमस जानता है किस लिए? बांस के लिए। बांस उत्पादन में मेघालय प्रथम स्थान आता है। बांस के उत्पादन में वहाँ जगह नोकरेक बहुत फेमस है, और नोकरेक की जैव मंडल भी है, सब पढ़ेंगे जैव मंडल में। तो सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम। एक बार आया था न्यूज में कि मेघालय को बहुत नुकसान हुआ है, काहे? आया न्यूज कि बांस में चूहा लोग ज्यादा रहता है, ठीक है, उसकी फसल को नुकसान कर दिया था। यहाँ 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, ये तीनों जनजाति भी यहाँ याद रखना। गारो, खासी और जयंती, ये तीनों जनजाति है। और जनजाति जो रहती है पहाड़ी पर, गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ी कहाँ है? 3 पहाड़ी मेघालय में है। मेघालय में है। इसके राज्य का क्रम नहीं लिखा है, बस पूछेगा बड़ा और छोटा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये तुम्हारा हो गया 7 सिस्टर का नाम। अरे तुमको जैसे मैं लिख लो, डाटा लिख लो, डाटा लिख लो, फिर डाल देना हेड, फिर डाल देना हेडिंग 7 सिस्टर, 7 बहनें हैं सभी, जिसको कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। कहते हैं कौन सा? पूर्वोत्तर भारत का राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य। ये तो पता होगा ना तुम लोग के। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है। ये सब पीछे लुसेंट में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। और जो पड़ता कहाँ पर? असम में। ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नदी कौन सा जाएगा? नदी ब्रह्मपुत्र। ऐसे नहीं करेंगे, जानता है क्या करेंगे ना, मतलब एक दिन आधा घंटा, ये आधा घंटा या 15-20 मिनट एक बार स्पेशल राज्य के बारे में बता देंगे, मेन मेन पॉइंट, तो राज्य में क्या क्या मेन मेन चीज है। ऐसे है कि नक्शा भी खबर होते होते चल जाएगा,
अब भार भी नहीं पड़ेगा। नदी हो जाए कौन सा, ब्रह्मपुत्र। असम में एगो यहाँ कुछ सुना होगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। ऐसा ही करेंगे एक दिन एक राज्य के बारे में, या 2 दिन में एक राज्य के बारे में बता देंगे, 10-10 मिनट 15 मिनट में क्लियर होते चल जाएगा वो। अब यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वही बहुत फेमस है। तो छोटा करें तो हो जाएगा छोटा। एक क्वेश्चन खाली सर्च मारो तो कोई मोबाइल में, सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होता है? हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। 3 पहाड़ी में किस पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है? थोड़ा सा हाँ? मेरे ख्याल से जयंतिया पर होता है, एक बार सर्च मार लो तो, कि किस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा भी है, तो लिखाएंगे हम जरूर। कन्फर्म याद नहीं आ रहा, जयंतिया है या फिर गारो है, ऐसा जयंतिया ही है। किस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तीनों पहाड़ी में। तीनों ऐसा देखो, तीनों ऐसा बना हुआ, ऐसे करके है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। मेघालय में कौन सा पहाड़ी देख लो ना, ऐसे है तो ज्यादा बादल फंस जाता है वर्षा होना, तो ऐसे पहाड़ी का संरचना है वहां पर। गारो खासी जयंतिया में कोई आंसर देगा? चेक कर लो उसको। खासी, खासी है, इसमें लिख लो खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये भी लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। खासी पहाड़ी पर, हाँ देखो हम याद किए थे, देखो भूल गए। हम ऐसे याद किए थे कि वर्षा में खासी पता है, ठीक है। खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यह तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का भाग, जिसमें से दूर राज्य पड़ता है कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम, जो है त्रिपुरा मिजोरम, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, पता है ना। त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर कौन सा देश है? ये वाला पूरा, ये सब पूरा कौन सा देश है? बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश, देखो नक्शा फिगर, बताओ कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। देख रहा त्रिपुरा इधर से पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ। जिसको कलर कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, कलर छोड़ो, ये भी लिख लेना कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कहीं पर उसको ऐड करो कॉपी में, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बाबू संभावना कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए रिवाइज करो पीछे से चैप्टर को। चैप्टर 1 बहुत हो गया, आज 8वां क्लास का चल रहा है, कल 9वां चलेगा। हो सके 10वां वैसा तो 10वीं पढ़ा देंगे। तो खाली छूटा हुआ समुद्री वाला और कुछ कुछ पॉइंट छूटा उटा है। इसमें राज्य को तो शामिल नहीं किए हैं, जम्मू कश्मीर अलग पढ़ाना है, लद्दाख को अलग बताना है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। मैं इस बार दिया था एनटीपीसी 25 में, उसने क्वेश्चन पूछा था मेरा, और पिंटू से बात है मैथ।
पिंटू से मैथ पढ़ाते थे। पिंटू सर, उनका सेम दिन था एनटीपीसी, ठीक है, सेम शिफ्ट में था। एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य है जो तीन ओर से, कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देशों से घिरा है। और तीन ऑप्शन था उसमें, एक मतलब एक ऑप्शन में तीन ऑप्शन था, तीन तीन राज्य का नाम था। तो हम बताते हैं अभी इसके बाद, देखना। 21 जून का एनटीपीसी निकालो, उसमें मिल जाएगा। 21 जून का एनटीपीसी एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। हाँ, और भी है। एक देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हो गया भूटान, नहीं राज्य ना, देखो यहाँ भूटान हो गया, ऊपर चीन हो गया, नहीं कौन हो गया, म्यांमार हो गया ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसके बाद उसकी उसी को बताते हैं। अब सर मार दिए थे गलती, हमसे बोल रहे थे, हम गलती मार दिए। हम्म? जो मैथ पढ़ाते थे ना, मैथ है, लिखा गया, हो गया तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो लिखा गया है कि भारत के तीन राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा तीन देशों के साथ लगती है, तीन देशों के साथ लगती है। ये तुम्हारा, अब इसमें ढूंढना है तीन राज्य कौन कौन सा है भारत का, ठीक है। जैसे एक कहीं बताया, कौन सा, एक बताया अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, एक और बताओ। हमारे सामने मैप निकाल दिए हैं, देखो बताओ। एक तुम लोग बताया सिक्किम, उसको लिखते हैं। एक तुम बताया अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख राज्य है, वो है केंद्र शासित में। और एक और कौन है, बताओ जल्दी से।
तो अगला कौन होगा? अगला अगला कौन होगा? दो राज्य लिखे अगला। अरे तीन राज्य की सीमा आते हैं, दो को लिखे हैं, सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य ढूंढो कौन सा होगा? तीन राज्य लगते हैं सीमा। मणिपुर होगा, मणिपुर का नहीं है। एक लड़का बताया सही बात। तो सिक्किम देखो, बंगाल में देखो एक साइड कौन है? बांग्लादेश, एक साइड भूटान, एक साइड कौन सा? नेपाल। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा जाएगा? एक तरफ म्यांमार, इधर था भूटान, ऊपर कौन सा देश था? चीन। सिक्किम में एक तरफ कौन है? देखो सिक्किम यहाँ पर देखो भूटान हो गया, एक तरफ कौन सा है? नेपाल और चीन। और एक राज्य की बात, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जाएगा? लद्दाख। लद्दाख की सीमा किससे किससे लगता है? देखो यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है, सीमा इसके साथ लगती है। मुंह नहीं पकाया। अरे बाबू देखो कहाँ गलती कर रहे हैं जो। देखो एक आप बताना, तुम्हें से क्वेश्चन है, नहीं बताया तो ठोक आएगा। हाँ बस, एक डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? कितना मिनट का? एक डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट का? जब 4 मिनट जानता तो बनाया काहे नहीं? स्वाभाविक है उल्लू। जैसे तो बताए थे नहीं, 0 डिग्री रेखा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री, कहाँ हमको जाना है? देखो कहाँ, 82.5 कहाँ? पूरब की पश्चिम। जब इधर जाना हमको, बताए इधर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा। समय क्या होगा? 82 गुना कितना करेंगे? 4 और प्लस 1/2। क्वेश्चन बताए भी हम बोर्ड पर। तो कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 8 चौका 32, प्लस 2 से कट गया, कितना के 330, और मिनट से गुना किए थे ना, तो कितना का 330 मिनट। और 330 मिनट मतलब अब इसको 60 से भागा दो, घंटा में चेंज करते कितना? 6 बचेगा 30, 5 घंटा के मिनट 30 मिनट। हाँ पूरा 12 है ना, तो पूरा में समय बढ़ेगा घटेगा? देखो इस समय दोपहर बज रहा है, दोपहर का 12, 12 में 5 जोड़ कितना बजेगा? 12 5 17, 17.5 मतलब शाम का कितना समय क्या होगा? शाम 5:30। बहुत हार्ड था। एक क्वेश्चन कराएं भी तो हमसे, ऐसा ही बताए थे। अब ऐसा ही देखो ये है कि 0 डिग्री देशांतर पर दिन का कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। समय मतलब मेरा मेन वैल्यू कितना है? 12। ठीक है, और जो 100 डिग्री कहाँ जा रहे हैं? पूरब की ओर, मतलब इधर। ये हो गया 0 डिग्री, इससे ज्यादा कितना? 100 डिग्री पूरब। कितना से गुना करेंगे?
100 गुने 4 कितना, 400 मिनट। 400 मिनट कितना से भागा देंगे, 60 से, क्या आ जाएगा, 6 6 का 36, 6 7 42, मतलब 6 6 का 36, 6 घंटा 40 मिनट, यही ना आएगा। और 12 6 कितना हो गया, 12 6 18, समय का ट्रेन चलता 18:30, मतलब कितना, शाम का, शाम 6:40, शाम का 6:40। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना, भर लेना अपना। ये हो गया 6:40, सबका आया था ना। हाँ, चौथा देख लेते आप। देखो यहाँ कहा कि हम, देखो यहाँ पश्चिम की ओर आ रहे थे हम, पूरब की ओर नहीं जा रहा, हमको पीछे आना, समय घटेगा इसमें। हाँ, तुमने जोड़ दिया था। देखो कितना है, 5 बज रहा है, समय शाम का कितना बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है, ठीक है। और 30 डिग्री कहाँ जाना है, पूरब की ओर, 120 मिनट। कैसे, 30 चौका, देखो 5 दो कितना, 7 बजेगा, शाम का 7, बन गया। फिर 0 डिग्री पर शाम को 5 बज रहा है, फिर देखो कितना बज रहा है, 5, मतलब 5 PM, शाम का 5 बज रहा है। अब 75 आना पश्चिम की ओर, आने पर समय क्या होगा बाबू, समय घटेगा। तब 75 गुना कितना करेंगे, 4, 150 मतलब 300 मिनट, और 300 मिनट मतलब इसको 60 से भागा तो कितना, 5 घंटा। अब पीछे आएंगे 5 घंटा, तो जो बचा था 5 बजा था, पीछे आएंगे तो कितना बजेगा, दोपहर का 12 बजेगा, ठीक है। दोपहर कितना, नहीं चौथा ना बोले थे, दोपहर कितना बजेगा, 12, ये कह सकते 12 PM का समय होगा, ठीक है। बन गया, कोई हार्ड नहीं था। आया समझ के, कैसे तो ये करता बताओ। 4 मिनट एक हाँ, 1 डिग्री संतर पार करने में 4 मिनट लग रहा है, बस वही हमको देखना।